अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमेरिका से जावेद राठौर हाज़िर हूँ। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने है। इस पर मैं एक इम्पॉर्टेंट ज़रूरी वीलॉग करना चाहता हूँ और आपसे गुजारिश है कि आप इसको टाइम निकाल कर ज़रूर सुनें और अगर आपको पसंद हो तो आप दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि ये वक्त पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत मुश्किल वक्त है। और ऐसे मौक़े जब किसी कौम के अंदर आते हैं तो वो उस कौम के लिए एक टर्निंग पॉइंट की हैसियत रखते हैं। यानी ऐसे मौक़ों के ऊपर या तो कौमें बन जाती हैं या कौमें ख़त्म हो जाती हैं। तो ऐसा ही मौका पाकिस्तान के ऊपर आया है। आप देखें कि आपके सामने है कि एक शख्स जिसने ना तो पाकिस्तान से कुछ चोरी किया, ना पाकिस्तान में करप्शन की, ना पाकिस्तान में जायदादें बनाई, बल्कि अपनी शोहरत और अपना जो कुछ उसकी ज़िंदगी का जो स्टाइल था, बाहर मिल सकता था उसको, वो सारा कुछ कुर्बान करके अपनी बीवी, अपने बच्चों को भी कुर्बान कर दिया, उनसे दूरी इख्तियार कर ली और अपने मुल्क के लिए वक्फ कर दिया। हॉस्पिटल्स बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई और मुल्क के अंदर वो शख्स इंसाफ लाना चाहता था और उसके लिए उसको आवाम से पजीराई मिली, इलेक्शन जीत कर हुकूमत में भी आ गया, लेकिन हुकूमत कर ना पाया, चला ना सका। उसकी ऑब्वियस रीज़न्स थी। एक तो बिलाशुबा ये भी थी कि वो शख्स ख़ुद इतना तजर्बाकार नहीं था, वो सियासत के दाव पेच नहीं जानता था, सीधा स्ट्रेट आदमी था और उसको ये भी मालूम नहीं था कि स्टेट के अंदर और भी स्टेट्स हैं, स्टेट विद इन स्टेट का सिस्टम भी चल रहा है वहाँ पर, और सारे इख्तियार जो कोई बज़ाहिर हुकूमत में होता है उसको नहीं मिलते, वो कहीं और होते हैं। तो ज़ाहिर है उसने नाफरमानी करने की कोशिश की तो उसको रुखसत कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद उस शख्स के पाया इस्तगलाल में लग़ज़श नहीं आई। ये अलग बात है कि उस शख्स ने सियासी ब्लंडर्स किए, एक नहीं कई किए, हुकूमत के दौरान भी और हुकूमत से निकलने के बाद भी। जब उस शख्स ने असम्बली से इस्तीफ़ा दिया तो मैंने कहा कि यह गलती की है। असम्बलियाँ डिज़ाल्व की तो मैंने कहा कि गलती की है। मैंने कहा कि खान साहब अलायंस में, मैंने इसलिए कहा कि मैं जानता था कि पाकिस्तान में जो हुक्मरान तबका है वो किस हद तक सियासी हैं, किस हद तक जमहूरियत पसंद हैं और किस हद तक वो आइन को मानने वाले हैं। लेकिन खान साहब ये समझते थे कि चूँकि आइन ये कहता है तो लिहाजा, लेकिन आपको पता है कि जिन मुल्कों में आइन को ना माना जाए, जहाँ लोग ज़हनी एतबार से वो, आप ये कह सकते हैं कि अगर फाशिस्ट हों, वडेरे, जागीरदार और ताकतवर, जिस तरह एक गांव में एक चौधरी, एक वडेरा अपने लोगों को दबा कर रखता है, उसके आदी हों तो उनसे ताकत लेना बहुत मुश्किल होता है, इख्तियार लेना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन खान साहब ने बहरहाल ये गलतियां की और वो उन गलतियों की सज़ा भुगत रहे हैं। लेकिन ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं खान साहब से नहीं मिला पिछले 20 साल में और ना मैं उनकी पार्टी का रुकन, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खान साहब जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट है, वो आइन पर अमल करने वाला है और वो जमहूरियत पर यकीन रखता है, वो अमन पर यकीन रखता है, तशद्दुद पर यकीन नहीं रखता। लेकिन उसको वहाँ ले जाया गया, उसके वर्कर्स को वहाँ ले जाया गया कि जहाँ 9 मई के वाक़यात हुए, गलत हुए, काबिल मज़म्मत हैं, लेकिन ये भी एक साजिश थी। और अब उस साजिश के ज़रिए जिस तरह से पीटीआई के लोगों को तोड़ा जा रहा है और 10,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, वो चलें गिरफ़्तारियाँ तो होती हैं, लेकिन जिस तरह औरतों को घसीटा गया, तशद्दुद किया गया,
और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रहा करते हैं, फिर लोगों को अरेस्ट किया जाता है, यानी कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो इससे लगता है कि मुल्क के अंदर स्टेट टेररिज्म हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद मैंने अभी उस शख्स की बातें सुनी, उसके अंदर फिर भी रिजॉल्व है, बर्दाश्त है। वो कहता है मैं अकेला रह जाऊं तो मैं फ़ाइट करूंगा। यानी वो वजारत उज़्मा से बहुत आगे चला गया है। उसका मकसद, उसकी लड़ाई इक़्तिदार के लिए नहीं है, उसकी लड़ाई इंसाफ के लिए है, उसकी लड़ाई पाकिस्तान के लिए है, उसकी लड़ाई पाकिस्तान के लोगों के लिए है, पाकिस्तान के वक़ार के लिए है, इंसाफ के लिए है। और इस लड़ाई में अगर वो अपनी जान गंवा बैठता है तो वो शहीद तस्वर होगा। बिलाशुबा आप लोग उसको शहीद कहेंगे, उसकी बरसियां मनाएंगे, दुआएं करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आपके हालात इसी तरह रहेंगे। पाकिस्तान के लोगों को चाहिए कि इस वक्त वो खुलकर सामने आए, पुरअमन तरीके से। जो आपका राइट है, किसी भी चीज़ को नुकसान ना पहुँचाएं, किसी भी शख्स को नुकसान ना पहुँचाएं, लेकिन पुरअमन एहतजाज शहरियों का हक है। अगर आप लाखों की तादाद में, 20 करोड़ के मुल्क में 22 लाख लोग सामने आते हैं तो हुकूमत को पीछे हटना पड़ेगा, वरना ये हुकूमत पीछे नहीं हटेगी। चूँकि ये लोग जो इस वक्त हुक्मरान हैं, ज़ाहिर है कि उनकी तो कहाँ से वो कहाँ पहुँच गए, और वो आगे उनकी नस्लें भी इसी तरह अय्याशी करेंगी, लेकिन आप लोग इसी तरह दबे रहेंगे। इसलिए आप लोगों ने उठना है, वरना इमरान खान के लिए ना उठें। इमरान खान जो है वो तो ज़िंदा रहा तो तब भी वो इज़्ज़त के साथ रहा, तो अगर वो गया तो तब भी वो इज़्ज़त के साथ जाएगा और लोग याद करेंगे। लेकिन आप लोग अपने लिए उठें, अपनी नस्लों के लिए उठें, और ये निज़ाम है, जब तक ये बदलेंगे नहीं कोई बेहतरी आने वाली नहीं है। इस वक्त जो पीडीएम की हुकूमत है, सारे मंजे हुए सियासतदान हैं जिन्होंने ऐसा गहरा तंग किया है कि उन्होंने फ़ौज को भी अपने साथ मिला लिया है। यानी कि वो फ़ौज को भी समझ नहीं आ रही, फ़ौज को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्मी का अदारा इस्तेमाल हो रहा है और आर्मी के अदारे को आगे झोंक दिया अवाम के आगे, पाकिस्तान के आगे। लेकिन इसका फ़ायदा पीडीएम को होगा, ना आर्मी को होगा, ना पाकिस्तान को होगा। ये बात आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ को सोचनी चाहिए, पाकिस्तान के जर्नैलों को सोचनी चाहिए कि आप और अवाम लाज़िम व मलज़ूम है। आप अवाम से दूर नहीं हो सकते, ना अवाम आपसे दूर हो सकते हैं, और आपको अवाम के साथ खड़ा किया गया। अगर आप अवाम के साथ तशद्दुद करेंगे, अवाम को आप गद्दार कहेंगे, आप 20 लोगों को फांसियाँ देंगे कोर्ट्स में, तो फिर उनके रिश्तेदार भी उठेंगे। क्या वो बगावत नहीं करेंगे? यही जो हुआ तालिबान के साथ। तालिबान आपने बनाए, फिर जब 90 डिग्री का टर्न आपने लिया तो तालिबान ने भी 90 डिग्री का टर्न लिया, और अभी तक दहशत गर्दी हो रही है। तो क्या ये दहशत गर्दी आप पाकिस्तान के हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ले में इसको हवा देना चाहते हैं, इसको पनपना चाहते हैं? अगर ये आप समझते हैं, यही आप सोचते हैं, तो फिर मैं आपके लिए दुआई कर सकता हूँ, और क्या कह सकता हूँ। बल्कि आप दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ये हमारे हुक्मरानों तक, जर्नैलों तक जाए। हुक्मरानों से तो क्या फ़र्क पड़ना है, उन्होंने तो जो करना है वो तो हर सूरत में जो है वो इमरान खान को फारग करना चाहते हैं और आवाम के ऊपर मसलत होना चाहते हैं, जमहूरियत का लबादा ओढ़ के। और जमहूरियत के लबादे में ये कौन सी जमहूरियत है कि आप औरतों और बच्चों को जो है वो घसीटें, घरों में जाके लोगों की जो चादर और चार दीवारी जो है उसको पामाल करें? कहाँ की जमहूरियत है, कहाँ का आइन है, कहाँ का कानून है, कहाँ का इंसाफ है? मुझे समझ नहीं आ रही। चलें दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।